गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 11th एंड 12th ऑफ अप्रैल के जो करंट अफेयर्स है उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर 10 एमसीक्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स की न्यूज के जो है। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। अभी एक नया इनिशिएटिव जो है वो आपका रहेगा जिसमें हम कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो हैं उसको भी डिस्कस करेंगे बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर। जैसे जो यूनिक आप कह सकते हैं क्वेश्चन है उनको तो इसमें इंक्लूड किया ही जाएगा, लेकिन कुछ रेकरिंग थीम्स होते हैं। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो ये पूछते हैं जब टेलीग्राम पे आप लोग मुझे मैसेजेस करते हैं या अदरवाइज भी जो आपके मैसेजेस आते हैं कि जो आपका सुबह उठने का कमिटमेंट होता है ना उसे कैसे कंप्लीट करें। बिकॉज होता क्या है, काफ़ी बार हम लोग सुबह 3 बजे 4 बजे या 5 बजे उठने का अलार्म जरूर लगाते हैं, लेकिन रेयरली ऐसा हो पाता है कि वी गेट अप एट दैट टाइम। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं पे किसी टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं एंड देन वी सी कि चलो ठीक है 4 बजे हम लोग भी उठना शुरू करते हैं, 3 बजे उठना शुरू करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा एक जील होता है, एक पैशन होता है एक दिन पहले जब हम इस अलार्म को लगाते हैं और हमें पता है कि नहीं भाई 4 बजे उठना है तो उठना है और अब से मैं 4 बजे ही उठूंगा या उठूंगी। ठीक है, अलार्म तो हम सेट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है, 4 बजती है, अलार्म वो तो मशीन है, वो तो आपका मोबाइल फोन में लगाते हैं तो दैट्स ऑल्सो वेरी मैकेनिकल प्रोसेस, तो वो तो 4 बजे बजेगा ही, द अलार्म विल गो ऑफ। लेकिन उसके बाद मोस्ट ऑफ अस हम लोग करते क्या है, हम लोग स्नूज बटन को प्रेस करते हैं या फिर अलार्म को ऑफ कर देते हैं, एज वट एवर द केस में भी। तो यहां पर जो आपका डिसीजन है ना वो डिसाइड करेगा कि आप आफ्टर 1 ईयर कहां पर लैंड करेंगे। क्या आप लबासना में लैंड करेंगे या फिर आप दोबारा से इस एग्जाम की तैयारी करेंगे। क्योंकि आप में से हो सकता है काफी सारे लोग डम्बलडोर के बारे में जानते होंगे। उन्होंने काफी अच्छी जो कोटेशन है वो दी थी हैरी पॉटर मूवी के अंदर, दैट इट इज आवर चॉइसेस दैट शो व्हाट वी ट्रूली आर फार मोर देन आवर एबिलिटीज। मींस हमारी एबिलिटी से ज्यादा हमारी जो चॉइसेस होती हैं वो बताते हैं कि हम किस तरीके के इंसान हैं, कि हम सच्चाई में हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा जो डिसीजन है ना वो भी बताएगा कि हु यू रियली आर। क्या आप वही व्यक्ति हैं जिसने कल 4 बजे का अलार्म सेट किया था और अभी आप यहाँ पर 10 मिनट के स्नूज बटन को प्रेस कर रहे हैं। और ये चीज आप भी जानते हैं कि 10 मिनट के स्नूज बटन का मतलब क्या है, नींद कब खुलेगी अभी, फिर सुबह 9 बजे ही जाके नींद आपकी खुलने वाली है। ठीक है, और ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप स्नूज बटन प्रेस कर रहे हैं सिर्फ उस 10 मिनट की एक्स्ट्रा नींद के लिए, जो आप जानते हैं आगे जाके 4 घंटे की नींद बनने वाली है। देर विल ऑलवेज बी पीपल, हमेशा ऐसे स्टूडेंट जरूर होंगे जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है आपके स्टेट्स के हों, आप हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट के हो सकता है किसी दूसरे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के हों। उनका जब 4 बजे अलार्म बजेगा ना तो वो उठ जाएंगे वहां पर। एंड इफ यूनिवर्स और गॉड जिसमें भी आप बिलीव करते हो वो सभी अगर इस चीज को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है रिवॉर्ड किसको मिलेगा? जो स्नूज बटन प्रेस कर रहा है उसको, या फिर जो अलार्म को टर्न ऑफ करके फिर पढ़ने के लिए यहां पर बैठ रहा है उसको? ठीक है, सो एक जगह पर अगर आपने यहां पर एक गलत डिसीजन लिया और फिर आपकी नींद मान लीजिए सुबह 9 बजे खुली, ये चीज ध्यान रखिएगा वो पूरा का पूरा दिन आपका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑन द बैक ऑफ द माइंड ये आवाज आएगी कि भाई तू तो 4 बजे भी नहीं उठ पाया या उठ पाई। ठीक है, बाकी क्या कर लोगे तो लाइफ में। ठीक है, तो ये आपका ब्रेन ट्रिक्स प्ले करेगा और कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ एस्टीम को यहां पर डैमेज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक जगह पर एक लाइफ के एक एरिया के अंदर अगर आप इस तरीके का बिहेव करते हैं जिसमें आप अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करते हैं, इन मोस्ट ऑफ द अदर एरियाज इन योर लाइफ ये जो चीज है वो एको करेगी, इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये चीज तो पक्का मान के चलेगा कि नेक्स्ट जो पूरा दिन होगा ना उसमें आप अच्छा फील तो नहीं करेंगे, और जब आप अच्छा फील नहीं करेंगे तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे। ठीक है, जब भी सुबह 4 बजे अलार्म आपका बजेगा तो ये कोटेशन जरूर याद कर लीजिएगा डम्बलडोर की, कि हमारी चॉइसेस जो होती हैं, ठीक है, आपका आईक्यू चाहे 180 का क्यों ना हो, लेकिन अगर चॉइसेस अच्छी नहीं है ना तभी आईटीएंस और आईएम्स भी इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते। ऑन द कॉन्ट्ररी स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर टॉप पोजीशन हासिल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये गेम एबिलिटी का है ही नहीं। आपकी एबिलिटी क्या है उसका गेम है ही नहीं, आपका आईक्यू क्या है उसका गेम है ही नहीं। इट इज अबाउट योर डिटर्मिनेशन, आपकी चॉइसेस का पूरा गेम है। ठीक है, छोटी छोटी गलत डिसीजन डेली बेसिस पे लेते जाएंगे तो काम नहीं बनने वाला है, वो एक बड़ा डिजास्टर बन जाएगा कंपाउंड होके। लेकिन छोटी छोटे डिसिप्लिन को फॉलो करते जाएंगे, वो कंपाउंड होके एक सक्सेस आपको डिलीवर करेगा आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इसको। चलते हैं, मैं आपको टॉपिक्स जो है वो आज के दिखा देता हूं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इसमें। हाइब्रिड इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे, लिंकराज टेम्पल को डिस्कस करने वाले हैं, कंचली वेटलैंड, हाइड्रा, डब्ल्यूएमटी, केमिकल वेपन कन्वेंशन, स्वदर ग्रह मिशन, वात्सल्य, रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, पीक्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये मैप के हैं। बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो आपके करंट अफेयर्स के अंदर थे, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड इस पूरी पीपीटी की, क्योंकि ये
अभी तक स्टूडेंट्स इसको लाइटली लेते हुए आ रहे थे कि ठीक है, कभी 4 स्कोर कर रहे हैं, 5 स्कोर कर रहे हैं, 6 स्कोर कर रहे हैं, 7 स्कोर कर रहे हैं, 2 0 जैसा भी स्कोर आपका आ रहा है। लेकिन नाउ टाइम अब आ चुका है, आपका अप्रोक्सीमेटली 50 डेज का टाइम बचा है एग्जाम के लिए। ये आपका है रिपोर्ट कार्ड, ये आपका फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड है। तो अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चलिएगा। देखिए क्या स्ट्रेटेजी आप अपना रहे हैं कि हमेशा आपका स्कोर इन दो कैटेगरी के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर आप यहां पर फॉल कर रहे हैं, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो देखिए भाई क्या गलत कर रहे हो। क्योंकि ये चीज ध्यान रखिएगा, जितना स्कोर यहां पर करेंगे ना, आने वाले टाइम में जब आपका एग्जाम आता है प्रीलिम्स का 50 दिन के बाद, वहां पर भी आप उतना ही स्कोर कर रहे होंगे। तो प्लीज इस पूरी की पूरी स्लाइड को, इस टारगेट को काफी सीरियसली लीजिएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। क्योंकि यहां इंप्रूवमेंट होगा तभी एग्जाम के अंदर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। नाउ चलते हैं, यहां पर शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। और फर्स्ट क्वेश्चन वैसे मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए, लेकिन एक बार बताना चाहूंगा कि जो लोग इस साल एग्जाम दे रहे हैं exam.netmonk.com पर 50 डेज रिवीजन सीरीज ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि तैयारी उतनी अच्छे से नहीं हुई है और लास्ट मोमेंट पे आप एक जल्दी से क्रैश कोर्स करके अपनी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अच्छे से तैयारी है, देन आपको इस कोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ कमी रह गई, अभी भी आप पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं कुछ एक्स्ट्रा क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड कर सकता है, देन यू कैन गो फॉर दिस। अदरवाइज जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2023 का कोर्स अवेलेबल है। इसमें आपके रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल है, स्टैटिक पोर्शन एंड करंट अफेयर्स, ऑल द टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। आप इसे exam.netmonk.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपने अपने टारगेट को सेट कर लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट हाइब्रिड इम्यूनिटी। सबसे पहले टॉपिक को करिए अंडरलाइन, क्या पूछा है उसे सर्कल में डालिए। हाइब्रिड इम्यूनिटी को लेकर पूछा है, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। न्यूज में था हाइब्रिड इम्यूनिटी, देख लेते हैं अब ये चीज क्या है। हाइब्रिड इम्यूनिटी इज एबल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सीवियर डिसीज। जो हाइब्रिड इम्यूनिटी होती है, ये सीवियर डिसीजेज जो होती है, काफी सीरियस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी जो रिस्क होते हैं, उसको रिड्यूस करती है क्या? मे बी। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू वैक्सीनेशन ओनली। ये सिर्फ वैक्सीनेशन से ही मिल सकती है, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है इसको लेने का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर इम्यूनिटी। इसे और क्या कहा जाता है? इसे सुपर इम्यूनिटी भी कहा जाता है। नाउ मैं पोल यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं, आप इसका आंसर करिएगा और फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। बताइए व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए। देखिए अभी रिसेंटली ये न्यूज में था और इसको लेकर बात करी गई। हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है वो कुछ लोगों के अंदर मिली, जो रिसर्च वर्क किया गया और ये पाया गया कि जिन लोगों को कोविड हुआ और उसके बाद उन्होंने कम से कम एक डोज ली, दो ली है तो भी, लेकिन हाँ एक डोज ली, तो कोविड होने के बाद नेचुरली हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जो थी वो बननी शुरू हुई और हमने वैक्सीनेशन भी लिया, उसके बाद भी एंटीबॉडीज बनी। तो जिनके पास ये कॉम्बिनेशन है ना, कोविड प्लस वन वैक्सीनेशन की डोज, उसमें बताया जा रहा है कि वहां पर आपको सुपर इम्यूनिटी जो है वो मिली है। मींस कि ऐसे लोग 20 से 30 गुना ज्यादा सुरक्षित है कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, क्योंकि यहां पर दोनों तरीके से इनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी है। सो हाइब्रिड इम्यूनिटी से आप सीवियर डिसीज से बचते हैं, बिल्कुल बचते हैं। क्या ये आप वैक्सीनेशन से ही ले सकते हैं? वैसे भी मैंने कहा ओनली शब्द जहां पर आए, आपको ध्यान देना है कि ओनली शब्द में 80% चांसेस है कि वो स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है, 100% नहीं कह रहा हूं, ओनली, ऑल, नेवर, ऐसी एक्सट्रीम एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है? इनकरेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर इम्यूनिटी। देखिए सुपर इम्यूनिटी नहीं कहा जाता इसे, इसे कहा जाता है सुपर इम्यून इम्यूनिटी। लिख देता हूं यहां पर, सुपर इम्यून इम्यूनिटी इसे कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोविड को लेकर थी स्टडीज करी गई हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बायोलॉजी वाले सेक्शन में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लिंगराज टेम्पल को लेकर है। अब देखिए लिंगराज टेम्पल को लेकर न्यूज थी, न्यूज में आपको बाद में बताऊंगा, पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया है, ये जो टेम्पल है। इसे जो आपके जजाति कशहरी नाम के एक किंग हुआ करते थे, उनके द्वारा बनाया गया था और ये कलिंगा स्टाइल के अंदर बनाया गया। 10 सेकंड्स शुरू कर देता हूँ, आंसर करिए कमेंट सेक्शन के अंदर। वैसे जब भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर भी रहे हो ना, तो एबीसीडी के अलावा जो आपके पास टाइम बचता है उसको यूज करिएगा, वो 10-10 सेकंड भी कंपाउंड होकर आपको हेल्प करेंगे। एक्स्ट्रा चीजें लिखिए, लिंगराज टेम्पल कहाँ पर लोकेट करता है। अगर आपको लगता है कि ये भुवनेश्वर के अंदर है तो लिखिए उस चीज को, क्योंकि ये बिगेस्ट टेम्पल है भुवनेश्वर का और ये कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल में ही बना है। जो यहाँ पर जिस व्यक्ति का नाम दिया किसने बनाया है वो भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बट आप यहाँ पर ये चीज ध्यान रखें, क्या ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है? बताइए, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिए एक बार, नाम देखिए एक बार, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन तो सिर्फ नाम से ही यहां पर आपके सोल्व हो जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर। लिंगराज, लिंग कहां से निकला है? शिवलिंग कहते हैं हम। ठीक है, शिव लिंग।
तो यहां पर लॉर्ड शिवा जो है ना, उनको ये जो टेम्पल है डेडिकेट किया गया, ठीक है, क्योंकि नाम भी शिवलिंग जो है उन्हीं पे रखा गया, लिंगराज टेम्पल, तो इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। कलिंगा टाइप आर्किटेक्चर के अंदर बना है। अभी न्यूज क्या थी वो बता देता हूं, वैसे आंसर आपका सी हो जाएगा। न्यूज थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लिंगराज टेम्पल को बेसिकली अपने अंडर लाने की कोशिश करे। वो बेसिकली देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन चले वो उनके चले। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि देखो, ये जो लिंगराज टेम्पल है और इससे एसोसिएटेड जो दूसरे टेम्पल्स हैं वो आपके आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट रिमेन्स एक्ट के अंतर्गत आते हैं, और क्योंकि वो आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स रिमेन्स एक्ट के अंतर्गत आते हैं तो वही एक्ट इसके ऊपर काम करेगा। जो आप दूसरे ऑर्डिनेंस लाकर इन चीजों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कानून जो बने हुए हैं उसके खिलाफ है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि यहाँ पर बात करें कंजली वेटलैंड कहां पर लोकेट करती है। अब ये भी न्यूज में थी, बताऊंगा किस वजह से। क्या ये केरला में है, गोवा में है, तमिलनाडु, नन ऑफ द अबव। 10 सेकंड्स आपके पास है। एनसीसी की एक यूनिट थी हिंदू कन्या कॉलेज की, कपूरथला की, वहां पर उनके द्वारा एक जो पूरा एसोसिएशन था एक ऑर्गेनाइज किया गया सैनिटेशन कैंपेन, जिसमें जल भूमि सफाई अभियान जिसको कहा गया वो यहां पर लेकर आया गया। ये क्योंकि मैंने कपूरथला का नाम लिया तो वहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए था कहां पर लोकेट करता है। इट इज इन पंजाब। ठीक है, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, पंजाब के अंदर। जो आपकी कंजली वेटलैंड है ये एक मैन मेड वेटलैंड है, जो कि जिसके अंदर कंजली लेक जो है वो भी एग्जिस्ट करती है, और कपूरथला पंजाब के अंदर है। जो इस पे कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिए तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहां पर रिवर जो है जो इंक्लूडेड है, ये देखिए कपूरथला है, ब्यास रिवर जो आपकी है वो यहां पर इंक्लूडेड है। नीचे से सतलुज आपको जाती हुई दिखाई दे रही होगी, ऊपर रावी आपको दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स मूव टू हाइड्रा। हाइड्रा भी काफी न्यूज में था। हाइड्रा है क्या? क्या ये रशिया की कोई क्रिप्टो करेंसी है, रशिया के डार्कनेट मार्केट प्लेस है, रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल है, या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या है ये तो पक्की बात है कि कुछ ना कुछ रशिया को लेकर ही अगर है तो, या नन ऑफ द अबव भी हो सकता है। वैसे जर्मन पुलिस जो है उन्होंने रशिया की जो डार्कनेट साइट हाइड्रा है उसको अभी डिसमेंटल किया। बेसिकली ये डार्कनेट मार्केट प्लेस हुआ करता था जो जर्मन के जो लोग थे वो एक्सेस कर पाते थे। वैसे डार्कनेट की दुनिया में ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है, ये डार्कनेट का अमेजोन माना जाता है, जहां पर आप वेपन से लेकर ड्रग्स तक कुछ भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि डार्कनेट का इस्तेमाल इसी वजह से होता है ना। तो इसको यहां पर काउंटर किया गया किसके द्वारा, जर्मन पुलिस के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाता है यहां पर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है WMD को लेकर, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर पूछा गया। बताइए आपका इसके अंदर से कौन से ऐसे हैं जो कि WMD के अंदर कंसीडर किए जा सकते हैं। क्या न्यूक्लियर वेपन इसके अंदर आ सकता है, व्हाट अबाउट बायोलॉजिकल वेपन, व्हाट अबाउट केमिकल वेपन, कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत आ सकती हैं जब हम WMD की बात करते हैं। क्योंकि याद करिएगा यूएस काफी सारे जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर अटैक किया करता था, और वहां पर यही कहा करता था कि भाई इनके पास WMD है, दैट्स वाई हम इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर इराक के साथ भी यही चीज करी गई थी। तो बात करें जब भी हम WMD की बात करते हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, उसमें न्यूक्लियर वेपन्स भी आते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स भी आते हैं, एंड केमिकल वेपन्स भी आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं एक बार, जो बात कर रहा है केमिकल वेपन कन्वेंशन को लेकर। पूछा गया CWC को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज यूनिलेटरल ट्रीटी जो कि केमिकल वेपन्स को बैन करने की बात करती है क्या, मे बी। नेगोशिएशंस जो CWC के हैं ये 1980 में शुरू हुए थे एट द UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। कहां पर हुए थे ये भी बताया है। इट मेक्स इट मैंडेटरी टू डिस्ट्रॉय ओल्ड एंड अबेंडेंड केमिकल वेपन्स। तो ये मैंडेटरी बना देते हैं कि आपको पुरानी और अबेंडेंड केमिकल वेपन्स जो है उनको डिस्ट्रॉय करना है, उनको खत्म करना है। इस चीज की बात भी करी जाती है। नाउ आई एम स्टार्टिंग द 10 सेकंड्स फॉर यू। सोचिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बिकॉज दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या इंडिया ने CWC को साइन किया है या नहीं? आप लाइव सेशन में भी बता सकते हैं, लेकिन जब आपका लेक्चर कंप्लीट होता है उसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि हम वहां से विनर को पिक कर सके। नाउ देखिए, ये जो ट्रीटी आपकी है इस तरीके की ट्रीटी कभी भी यूनिलेटरल नहीं हो सकती। इट्स अ मल्टीलेटरल ट्रीटी जिसमें केमिकल वेपन्स को बैन करने की बात करी गई है, और ये भी बताया गया है कि आपको ये एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर डिस्ट्रॉय करने हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बाकी दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं जो कि स्वदर ग्रह को लेकर है। पूछा गया स्वदर ग्रह को लेकर बताएं तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। स्वदर ग्रह जो है दे आर मॉनिटर्ड कॉन्टिन्यूसली बाय DMC, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी जो होती है वो इनको कॉन्टिन्यूस तौर पे मॉनिटर करती रहती है। मे बी मॉनिटरिंग कमेटी जो है स्टेट लेवल पे वो 2 बार मिलती है 1 साल के अंदर, ये भी पॉसिबल है।
MWCD मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो भी स्वदर गृह जो है इसकी वर्किंग, इसकी फंक्शनिंग को रिव्यू करती रहती है। यू हैव 10 सेकेंड्स इन योर हैंड, बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। स्वदर गृह अभी न्यूज में थे, एक डेटा यहां पर प्रोवाइड किया गया कि हमारे देश के अंदर कितने स्वदर गृह हैं, इनका पर्पस क्या है। देखिए, लीगल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, इमोशनल हेल्प, काउंसलिंग, ये सभी चीजें प्रोवाइड करना विमेन को, वो यहां पर मेन एजेंडा रखा गया है स्वदर गृह का, ताकि विमेन एम्पावरमेंट किया जा सके। वैसे आपको बताऊं तो यस, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी होती है, एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर यहाँ पर स्टेट लेवल जो आपकी कमेटी है, मॉनिटरिंग कमेटी एट स्टेट लेवल, वो यहाँ पर मीट करती है, मिलती है, इसको रिव्यू किया जाता है कि स्वदर गृह सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और ये MWCD जो है वो भी इसकी फंक्शनिंग को रिव्यू करती रहती है। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मिशन वात्सल्य को लेकर है, पूछा गया मिशन वात्सल्य को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है मिशन वात्सल्य को लेकर कि इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको लेकर आया गया था, हो सकता है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब होता है, मतलब स्टेट और सेंटर दोनों इसके अंदर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देते हैं, सिर्फ स्टेट अकेला या सेंटर अकेला नहीं देता है। मे बी इट इज अ स्कीम फॉर विमेन एम्पावरमेंट। ये किस चीज के लिए है, ये एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए एक स्कीम जो है आपकी लाई गई है, बताएं, खास तौर पे स्टार्टअप्स के लिए। 10 सेकंड्स की बात करता हूं, बताइए व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर, क्या हो सकता है। चलिए, देखिए विमेन ओरिएंटेड स्कीम है, दैट इज फाइन, लेकिन ये है ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए, साथ ही साथ जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि देखिए ब्रेस्ट फीडिंग अगर बढ़ती है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो अपने आप कम हो जाएगी, और ये जो हमारा बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि हम मेटर्नल मोर्टेलिटी के साथ साथ हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसे हम IMR कहते हैं इसको कम करना चाहते हैं, वो भी हमारी यहाँ पर कम हो जाएगी, और जो ग्लोबल गोल्स होते हैं उसको भी हम मीट कर पाएंगे। इस मिशन के अंतर्गत नेशनल ह्यूमन मिल्क बैंक जो है, लैक्टेशन काउंसलिंग सेंटर जो है वो भी दिल्ली के अंदर बनाने की बात करी गई थी और बनाए गए हैं। नाउ इज इट अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, बिल्कुल ठीक है। मिशन वात्सल्य के अंदर हम फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लेकर आया गया, वो भी ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो करी है, लेकिन किस चीज को लेकर, यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, ठीक है, न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान है, ना कि स्टार्टअप के ऊपर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। वैसे यहाँ पर आपको जो गोल्स हैं वो भी बताए हुए हैं इस पूरे मिशन को लेकर, ठीक है। इस तरीके के जब भी इंफोग्राफिक मिले उन्हें आप सेव जरूर करिएगा, ठीक है। मैं आपको इस तरीके के इंफोग्राफिक जो गवर्नमेंट के होते हैं वो शेयर करता रहूंगा, ये आप अपने नोट्स में शेयर करेंगे ना, तब क्या होगा, जब भी आप रिवाइज कर रहे होंगे इससे आप बहुत अच्छी मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं अपनी। आपको एग्जाम में एकदम से याद आ जाएगा कि हाँ, हमने एक इस तरीके का इंफोग्राफिक देखा था, उसके नीचे 5 पॉइंट लिखे थे, 2-3 तो आपको उसी वक्त ध्यान आ जाएंगे, 2-3 बिल्कुल दिमाग पे जोर डालेंगे, तो आपकी विजुअल मेमोरी जो होती है वो कहीं ना कहीं बाकी के पॉइंट्स आपको याद करा देगी। 9 क्वेश्चन को देखते हैं। 9 और 10 क्वेश्चन जो आपका है, एक रिवर के ऊपर है और एक पीक्स के ऊपर है, माउंटेन पीक्स के ऊपर। ये दोनों आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों ने कहा था, और ये होता भी है कि सर मैप की तैयारी नहीं हो पा रही है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपका जो मैप वाला एरिया होता है उसे टैकल किया जाएगा, केटर किया जाएगा। आपको रिवर्स दी गई है और आपको इसे नॉर्थ से साउथ में लगाना है। सबसे पहले तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखिए, और मैप की भी फोटो और मैप का भी जो नोट्स है वो यहाँ से लेकर जाइएगा, चाहे आप स्क्रीनशॉट लें उस तरीके से भी कर सकते हैं। माही, नर्मदा और तापी यहाँ पर दिए, आपको नॉर्थ टू साउथ लगाना है, मतलब ऊपर से नीचे लगाना है। 10 सेकंड्स आपके पास है, लेकिन हाँ, मैं आपको एक्स्ट्रा 10 सेकंड्स भी दूंगा, बिकॉज अनुराग ने कहा था कि थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए होता है, और जो कि लाजमी भी है, मैप के क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो आप अपना टाइम लीजिए, उसके बाद आंसर करिए, फिर मैं आपको मैप दिखाता हूँ। सोचिए क्या लगता है क्या आंसर होगा। चलिए एक बार इसका मैप के ऊपर भी देख लेते हैं। मैं एक बार इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए ऊपर देखेंगे, माही आपको दिख रही है नॉर्थ में सबसे ऊपर, फिर नर्मदा है, फिर तापी कहाँ पर है, क्या इसके नीचे है या ऊपर है। देखिए ये नीचे है, सतपुड़ा रेंज, ठीक है। तो सतपुड़ा रेंज के साउथ में आपकी तापी जा रही है, नॉर्थ में नर्मदा जा रही है। तो ऑलरेडी ये आपको कैसे दिए गए थे, ये ऑलरेडी आपको एक क्रम में, एक सीक्वेंस में दिए गए। सो करेक्ट आंसर विल बी ए। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका बात करें नॉर्थ टू साउथ, अलग अलग पीक्स दी है, आपको कैसे लगाना है, नॉर्थ टू साउथ उसे लगाना है, एन से एस तक, इस तरीके से। पहला है कबाल दुर्गा, नेक्स्ट इज दोदा बेटा, थर्ड इज अनाईमुड़ी। साउथ इंडिया की आपकी ये सारी पीक्स हैं। सोचिए क्या इसका आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। 20 सेकंड्स में आपको दे दूंगा, आप इसका आंसर करिएगा। एक्स्ट्रा टाइम आपका शुरू हो चुका है, सोचिए
फिर मैप के ऊपर भी देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में या तो आपको आता है, अगर मैप्स देखे हुए हैं तो आसानी से आप बता सकते हैं, नहीं देखे हुए तो फिर मतलब इसमें गेस वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। करेक्ट आंसर वैसे ए ही है। यहाँ पे देखिए नीचे एक बार, सबसे ऊपर आपको यहाँ पर जो कबल दुर्गा है वो दिखाई देगा, नीचे नीलगिरी हिल्स के नीचे अगर आप देखेंगे दोदा बेटा दिखाई देगा आपको, फिर अनाईमुड़ी। यहाँ पर इनकी ऊंचाई नहीं पूछी, अगर आपसे हाइट पूछी होती ना तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता, सबसे ऊपर अनाईमुड़ी, फिर दोदा बेटा और फिर कबल दुर्गा। वैसे भी अनाईमुड़ी का नाम काफी आता है क्योंकि ये हाईएस्ट पीक मानी जाती है यहाँ की, और वैसे भी ए मतलब क्या होता है, ए फर्स्ट नंबर पे, तो अनाईमुड़ी फर्स्ट नंबर पे। इस दोदा बेटे में तो 2 लिखा ही हुआ है तो ये दूसरे नंबर पे है, और तीसरे पे काबल दुर्गा हो जाती है। बट मैंने आपसे नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए पूछा था, हेंस आंसर क्या हो जाएगा, ए। अभी यहां पर क्या होगा, अब एक और डिसीजन आप लेंगे। एक डिसीजन क्या होगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके डिसीजन मैटर करते हैं कि लाइफ में आप कहां तक पहुंचते हैं। कुछ लोग यहां पर, अब उनको लगा कि ठीक है मेरे 7 स्कोर आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, चलो एट द एंड ऑफ द डे मैंने स्कोर अच्छा कर लिया, लेक्चर को बंद करो। बट देयर विल बी सम स्टूडेंट्स जो कहेंगे कि नहीं अभी रुको, अभी तो रिवीजन बाकी है, एंड दे विल कंप्लीट द रिवीजन और उसके बाद वो जाएंगे। सो ये डिसीजन भी आपका मैटर करता है, बिकॉज एवरी डिसीजन मैटर्स व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी प्रिपरेशन और अदरवाइज ऑल्सो। ठीक है, तो रिवीजन अपना करके जाइएगा, 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट की इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पर लगेगी, बट ये चीज आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन सिर्फ यही वीडियो के अंदर नहीं कह रहा हूँ, आप अगर कोई बुक में चैप्टर भी कंप्लीट करते हैं ना, जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर उसे 5 मिनट 7 मिनट जरूर दीजिए, देखिए आपने पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी, उसे जल्दी से रिवाइज करिए। पूरा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हाँ वो एक रिवीजन आपको काफी हेल्प करेगी। चलिए जल्दी से बताइए, यहाँ पे रिवीजन जो करते हैं उसका तरीका आपको पता है कि आपको जैसी स्लाइड आपके सामने आएगी उसको लेकर जितनी भी चीजें याद है, जितनी भी चीजें आप रिकॉल कर पाए, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। हाइब्रिड इम्यूनिटी हमने डिस्कस किया था, कैसे मिलती है हाइब्रिड इम्यूनिटी, जल्दी से बताएं। इसे क्या कहा जाता है ये भी बताइएगा। डिसीज से लड़ने में आपको हेल्प करती है, 20 से 30 गुना ज्यादा आपको जो एम्पावर है वो करती है। सुपर इम्यूनिटी से कहा जाता है। नेचुरल इन्फेक्शन की बात करिए और वैक्सीनेशन, दोनों मिलकर इसे आपके अंदर लाते हैं। फिर हमने डिस्कशन किया था लिंगराज टेम्पल किसको डेडिकेटेड, जल्दी से बताएगा। ये लोकेट करता है भुवनेश्वर के अंदर, बिगेस्ट टेम्पल माना जाता है वहां का, कलिंगा टाइप आर्किटेक्चर में बना है, और लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेट किया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने कंचली वेटलैंड जो है ये देखा था कहां पर लोकेट करती है। यहां पर आपका जल भूमि सफाई अभियान जो है वो शुरू किया गया है एनसीसी यूनिट के द्वारा। इट इज लोकेटेड इन कपूरथला विच इज इन पंजाब रीजन। नेक्स्ट हाइड्रा, हाइड्रा क्या है बताइए, कोई पावर प्लांट है क्या, या कोई हाइड्रोलॉजिकल पावर जनरेशन करने के लिए प्लांट है, आंसर इज नो, इट्स अ डार्क नेट मार्केट प्लेस, जिसे कि अभी जर्मन पुलिस के द्वारा डिसमेंटल किया गया है ताकि यहाँ पर सेल परचेज ना करी जा सके, एटलीस्ट उनकी अपनी कंट्री के अंदर। डब्ल्यूएमडी में क्या क्या आता है, न्यूक्लियर भी आता है, बायोलॉजिकल भी आता है और केमिकल भी आता है। ठीक है, चलिए फिर हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। 50 डे सीरीज चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, काफी ज्यादा फायदा होगा उन लोगों को जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है। यूपीएससी 2023 जो लोग 2023 में एग्जाम दे रहे हैं उनको डेफिनेटली जो पूरा स्टैटिक पोर्शन है उनका इसके थ्रू कवर हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर तैयारी करें तो 2024 इज अवेलेबल, उसके लिए चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। केमिकल वेपन कन्वेंशन, मुझे प्रीलिम्स का क्वेश्चन ऑफ द डे के तौर पे जरूर बताइएगा कि क्या इंडिया ने इसे साइन किया है या नहीं। वैसे मल्टीलेटरल ट्रीटी है, 180 प्लस कंट्रीज इसके अंदर हैं, एंड यहाँ पर पुराने वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने की बात भी करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखा था, स्वदर ग्रह को लेकर क्या चीजें डिस्कस करी गई थी। स्वदर ग्रह को लेकर डिस्कशन किया था कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी होती है जो कि कॉन्टिन्यूसली से मॉनिटर करती है, रिव्यू करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा किया जाता है। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन 8 को देखा था, वात्सल्य के बारे में। ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, ब्रेस्ट फीडिंग की बात करती है, न्यूट्रिशन की बात करती है। स्टेट स्पॉन्सर्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपकी यहाँ पर अवेलेबल है आपके सामने। फिर हमने रिवर्स को नॉर्थ टू साउथ लगाया था, यहाँ पर मैप पे देखिएगा सबसे ऊपर माही थी, फिर नर्मदा और फिर तापी। और जब हमने पीक्स को नॉर्थ टू साउथ लगाया तो हमने देखा कबल दुर्गा, दोदा बेटा, अनाईमुड़ी, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, नाउ प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे ऑलरेडी पूछ चुका हूं आपसे। केमिकल वेपन कन्वेंशन की बात करें, क्या इंडिया इसमें मेंबर है, सिंपल आंसर करना है यस और नो, दैट्स इट। यहाँ पर और कुछ भी नहीं लिखना, आपको सिंपली बता दीजिएगा यस और नो। बाकी आपकी श्रद्धा है, कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहें अगर आपको नॉलेज है उसके थ्रू बाकी स्टूडेंट्स का ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप यू enjoyed द वीडियो। प्लीज मेंशन योर मार्क्स ऑल्सो बिकॉज इट इज अ रिकॉर्डेड सेशन, तो हम यहाँ पे टॉपर्स जो है वो तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हाँ मैं बाद में जरूर देखूंगा आपके कमेंट्स कि आप लोगों ने कितना कितना स्कोर किया, एंड प्रोबेबली मेंशन द टॉपर्स इन द नेक्स्ट क्लास। यहाँ पर अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा, 10 में से कितना स्कोर किया है। हाँ, अगर 6 या 6 से ज्यादा किया है देन ऑफकोर्स आप सेफ जोन में हैं। कोशिश करें कि यहाँ पर फॉल करने की। ठीक है, अगर यहाँ भी करें उसमें भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की शुरुआत यहीं से ही होती है, लेकिन कुछ लोग यहीं रह जाते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल हो जाते हैं लाइफ से, वो नहीं होना है आपको। यूपीसी इज नॉट ऑल अबाउट कंफर्ट। ठीक है, यहाँ से आपको इंप्रूव करना है।
ठीक है, चाहे आप टाइम लीजिए, इस ब्रैकेट में आइए, फिर कंसिस्टेंसी यहीं पे रहिए, फिर इंप्रूव करिए, फिर इंप्रूव करें। इवेंचुअली आपका टारगेट होना चाहिए 10 का। अगर टारगेट ही 6 का बनाएंगे तो 4 स्कोर करेंगे, अगर टारगेट 10 का बनाएंगे हो सकता है 8-9 तक स्कोर पहुंच जाए और हो सकता है 10 तक भी पहुंच जाए। तो सेट योर टारगेट बड़ा बड़ा जितना आप कर सकते हैं और फिर उसे अचीव करने की कोशिश करें। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आई होप जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक इनिशिएटिव के तौर पे बताया, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आपको पसंद आया होगा। प्लीज गिव मी अ फीडबैक ऑन दिस। नेक्स्ट टाइम आप किस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं पढ़ाई के दौरान, सो दैट उसका जो सोल्यूशन है वो भी दिया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। टेक केयर। गुड बाय।